दोस्तों, हम दूसरों को मुतासिर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम दरअसल सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मुझे देखो, मुझे मानो, मुझे चाहो। कभी हम दूसरों को मुतासिर नहीं करते, हम उनसे अपनी अहमियत का सबूत मांगते हैं। कभी ये सब महज एक अंदरूनी चीख होती है, मुझे अपना लो। कभी ये खामोश इल्तिजा होती है कि कोई हमें दिल से इज्जत दे, हमें वैल्यू दे, हमारी बात माने। और कभी ये सिर्फ खुद को कायल करने की कोशिश होती है कि हम वाकया किसी के लिए अहम हैं। सच तो यह है कि हम दूसरों को मुतासिर करके दरअसल अपने अंदर की खला को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक नफसियाती जरूरत होती है। जब हम अंदर से कमजोर होते हैं, हमारे अंदर खुद एतमादी की कमी होती है, तो हम बाहर से तस्लीम, तारीफ और तवज्जो मांगने लगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें देखे, सुने और माने, ताकि हम खुद को अहम महसूस कर सकें। और इसी तलाश में हम कुछ ऐसे नफसियाती हथियार ढूंढते हैं जो दूसरों के दिल और दिमाग पर असर डालें। हम और तरह की कई हरबे आजमाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं 7 माइंड हैक्स, 7 माइंड हैक्स जो दूसरों को फौरन आपकी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे ज़हनी राज जो किसी भी इंसान को बगैर बहस, बगैर मज़ामत आपके असर में ले आते हैं। आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस तरह आपकी आवाज, अंदाज और जिस्मानी ज़बान, बॉडी लैंग्वेज फौरन असर डालती है। वो खुफिया दिमागी ट्रिगर्स जो हाँ कहलवाने के आजमूदा तरीके हैं, और वो 7 नफसियाती असूल जो आपको एक बासर, काबिल इज्जत और पावरफुल शख्सियत बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं बल्कि आपकी बात पर अमल भी करें, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, द कमांड टोन टेक्निक। कभी आपने खुद को किसी ऐसे लम्हे में पाया है जहां आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आपका दिल नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आपने वो बात मानी? क्यों? क्योंकि जिस अंदाज में आपसे बात की गई वो अंदाज ऐसा था कि आपको इनकार करना मुश्किल लगा। यही अंदाज कमांड टोन कहलाता है। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एक ऐसा लहजा होता है जो दिमाग को ये पैगाम देता है कि ये बात अहम है, इसे फौरन मानना होगा। इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर ऐसे लहजों को अख्तियार या अथॉरिटी से जोड़ता है। यही वजह है कि जब पुलिस अफसर, फौजी या बास कोई बात कहे तो हम फौरन अमल करने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे हमें वो बात पसंद हो या न हो। उनके अंदाज में कोई सवाल नहीं होता, सिर्फ यकीन होता है। लेकिन क्या एक आम शख्स भी इस लहजे को अपना सकता है? बिल्कुल। जब आप बोलते वक्त अपनी आवाज में एतमाद, नरमी के साथ ठहराव और वाज़ेह अंदाज शामिल करते हैं तो आपका कहना सिर्फ बात नहीं रहता बल्कि एक मजबूत पैगाम बन जाता है। जुमले मुख्तसर रखें, नजरें सामने वाले के चेहरे पर जमाएं, जिस्म सीधा रखें और अपनी बात को सवालिया अंदाज में ना खत्म करें बल्कि यकीन के साथ कहें। ये जरूरी है, ये करना होगा। याद रखें, अगर आपकी नीयत साफ हो तो ये अंदाज दूसरों को आपकी बात मानने पर आमादा कर सकता है। अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी मर्जी मनवाने या किसी पर हावी होने के लिए करेंगे तो ये रिश्ता खराब कर सकता है। लिहाजा इस हुनर को ताकत नहीं, जिम्मेदारी समझकर इस्तेमाल करें। हैक नंबर 2, यस लेटर प्रिंसिपल। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों से काम कैसे निकाल लेते हैं, जैसे उनकी हर बात पर अगला बंदा खुद ब खुद हाँ कहने पर मजबूर हो जाता है। इसका राज छुपा है एक सादा मगर पावरफुल हैक में, जिसे कहते हैं यस लेटर प्रिंसिपल। यह असूल नफ्सियात के इन असूलों में से है जो इंसान के दिमाग के सबकॉन्शियस लेवल पर कायल करते हैं। तरीका बिल्कुल आसान है। पहले 3 से 4 ऐसे सवाल पूछें जिनके जवाब में सामने वाला कुदरती तौर पर हाँ कहे, जैसे क्या आपको वक्त का पता है, क्या आप यहाँ से पहले गुजरे हैं, क्या आज का मौसम खुशगवार है। और फिर चौथी बात वो कह दें जो आप असल में कहना चाहते हैं। दिमाग एक फ्लो में आ जाता है, एक ऐसी रफ्तार में जहां हाँ कहना मामूल बन जाता है। और जब दिमाग इस फ्लो में हो तो नहीं कहना एक रुकावट बनती है। ये रुकावट इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करती है और इस बेचैनी से बचने के लिए वो आपकी बात मान लेता है, हत्ता कि उसे खुद भी शऊर ना हो कि वो क्यों मान रहा है। ये है एक सेल्स के माहिरीन, इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवार या वो लोग जो रोजमर्रा तल्लुकात में असर डालना चाहते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं। असल शर्त यह कि इब्तदाई सवालात न्यूट्रल हो, आपके लहजे में नरमी हो और मुस्कुराहट के साथ हो। याद रखें, अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो यह हैक सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि खूबसूरत राब्ते का जरिया बन जाता है। हैक नंबर 3, मिरर एंड मैचिंग बिहेवियर। कभी आपने किसी से मिलते हुए महसूस किया है कि जैसे वो आपको बहुत समझता है, जैसे वो आप जैसा ही है? ये कोई जादू नहीं बल्कि एक नफसियाती हैक है जिसे कहते हैं मिरर एंड मैच। इस हैक में आप सामने वाले के अंदाज, बोलने के तरीके, जिस्मानी हरकत और लफ्जों के चुनाव को हल्के अंदाज में अपना लेते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे आप नकल उतार रहे हो, बल्कि ऐसे जैसे एक कुदरती मेल हो रहा हो। जब आप किसी शख्स की गुफ्तगू की रफ्तार, बॉडी लैंग्वेज या लफ्जों का अंदाज मैच करते हैं तो उसके दिमाग में फौरी तौर पर एक सिग्नल जाता है, ये शख्स मेरे
जैसा है और इंसान अपने जैसे लोगों पर एतमाद करता है, वो आपको अपना समझने लगता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को दिफाई अंदाज में नहीं सुनता बल्कि दिल से कबूल करने लगता है। फर्ज करें वो धीरे धीरे बोलता है तो आप भी थोड़ा आहिस्ता बोलें। अगर वो हाथों के इशारों से बात करता है तो आप भी नरमी से अपने हाथों का इस्तेमाल करें। अगर वो किसी खास अंदाज में बात करता है जैसे मेरे ख्याल में, आप भी उस लहजे को अपनाएं। ये सब कुछ इतना हल्का होना चाहिए कि वो महसूस न करे कि आप उसकी नक्काली कर रहे हैं, बल्कि उसे लगे कि आप दोनों की सोचें मिलती हैं। ये हैक थेरेपी में, सेल्स में और करीबी रिश्तों को मजबूत बनाने में बड़े मौसर तरीके से इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब कोई आपको अपने जैसा महसूस करे तो वो न सिर्फ खुलकर बात करता है बल्कि आपकी बात को दिल पर भी लेता है, और यही तो किसी भी ताल्लुक की बुनियाद है, ज़हनी हम आहंगी। हैक नंबर 4, द पॉज पावर। कभी कभार खामोशी अल्फाज से ज्यादा जबरदस्त हथियार बन जाती है। पॉज पावर एक ऐसा नफ्सियाती हैक है जो आपकी बात को वजन और असर देता है। जब आप किसी अहम जुमले के बाद चंद सेकंड रुक जाते हैं तो सामने वाला इस लम्हे को ज़हन में बार बार दोहराने लगता है। ये खामोशी सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर करती है, इसका मतलब क्या था, ये बात इतनी अहम थी कि वो रुक गया। नतीजा वो आपकी बात को अहम, ताकतवर और अमल के काबिल समझता है। जब आप कोई हिदायत दें तो फौरी अगली बात न करें, नजरें जमा कर रखें और चुप हो जाएं। अगर सामने वाला घबरा कर कुछ बोले तो खामोशी जीत चुकी है। ये खास तौर पर तब काम आता है जब आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपकी बात को न सिर्फ सुने बल्कि दिल पर ले और उस पर अमल करे। ये खामोशी सिर्फ रुकने का नाम नहीं, ये एक नफ्सियाती दबाव है जो दूसरे के ज़हन में आपकी अहमियत बढ़ा देता है। खामोश लम्हे में सामने वाला आपके अल्फाज को रिप्ले करता है और इस दौरान उसके अंदर एक सटल सी ताकत जागती है कि वो आपके मुताबिक सोचे, समझे और अमल करे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि मुझे लगता है तुम्हें आज ही फैसला लेना होगा और इसके बाद मुकम्मल खामोशी, तो यही वक्फा फैसला साजी को फितरी तौर पर तेज कर देता है। खामोशी जब सही वक्त पर आए तो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। हैक नंबर 5, एंकरिंग इमोशंस। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब कोई पुराना गाना सुनते ही आप अचानक माजी में लौट जाते हैं, या किसी खास खुशबू से कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाती है? यही है इमोशनल एंकरिंग, एक छोटी सी चीज जो किसी बड़े जज्बात से जुड़ जाती है। ये असूल हम इंसानी तल्लुकात में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप किसी शख्स को किसी जज्बाती लम्हे में एक मखसूस लिमस, लफ्ज या इशारा देते हैं तो वह लाशऊरी तौर पर उस लम्हे को उस इशारे से जोड़ लेता है। जैसे कि अगर आप किसी की खुशी या फख्र के लम्हे में कहें तो वाकया जबरदस्त हो और उसके कंधे पर हाथ रखें, तो अगली बार सिर्फ कंधे पर हाथ रखना ही उसे वही मुस्बत एहसास दिला सकता है। यह ताकत एंकरिंग की। आप इस हुनर को मोहब्बत, एतमाद और इताअत पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई शख्स किसी मुस्बत हालत में हो, जैसे वो हंस रहा हो या कामयाबी महसूस कर रहा हो, तब आप कोई खास जुमला बार बार एक ही अंदाज में बोलें, जैसे मुझे तुम पर मुकम्मल यकीन है। ये जुमला ऐसा एक सिग्नल बन जाएगा, एक जज्बाती ट्रिगर जो उसके लाशऊर को मुतहरिक करेगा। लेकिन याद रखें, ये हैक ताकतवर है। इसे सिर्फ मुस्बत नियत के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप किसी के जज्बात को काबू में ला सकते हैं तो आप उसके फैसले भी बदल सकते हैं। हैक नंबर 6, द अथॉरिटी इफेक्ट। कभी सोचा है कि एक आम सा इंसान सिर्फ सफेद कोट पहनकर डॉक्टर क्यों लगता है, या एक शख्स यूनिफॉर्म में अचानक काबिल इज्जत क्यों बन जाता है? इसका जवाब है अथॉरिटी इफेक्ट। इंसान बचपन से ये सीखता आया है कि जो ताकतवर लगता है वही सच कहता है, वही दुरुस्त फैसला करता है और वही काबिल फॉलो होता है। यह हैक आपको सिखाता है कि असल कंट्रोल ताकत में नहीं, तासुर में होता है। अगर आप किसी को मुतासिर करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास असल ताकत हो, बल्कि जरूरी यह है कि आप पावरफुल दिखाई दें। तो हम पावरफुल कैसे नजर आ सकते हैं? सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। सीधा खड़ा होना, नजरें झुकाकर नहीं बल्कि नजरें मिलाकर बात करना, एतमाद से कदम उठाना, ये सब आपको गैर महसूस तरीके से अथॉरिटी देता है। फिर आती है जबान। ऐसे अल्फाज चुनें जो फैसला कुन हो। मसलन मुझे लगता है की जगह कहें कि यही बेहतरीन तरीका है। लोग इन जुमलों से आपकी क़यादत को तस्लीम करते हैं। और सबसे जरूरी, सोशल प्रूफ। लोगों को बताएं कि आपका तजर्बा क्या है, किसने आप पर भरोसा किया है, आपने पहले क्या नतीजे हासिल किए हैं, चाहे वो एक छोटी सी कहानी हो या कोई पुराना वाकया। ये ज़हन में आपकी अथॉरिटी बनाता है। आखिर में बस याद रखें, लोग हमेशा मोहब्बत से नहीं बल्कि अथॉरिटी से फॉलो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले खुद को वो बनाएं जो सुनने के काबिल लगे। हैक नंबर 7, फ्यूचर फ्रेमिंग टेक्निक।
जब भी आप किसी को अपने फैसले की तरफ माइल करना चाहते हैं तो उसका हाल नहीं बल्कि उसका मुस्तकबिल तब्दील करें। फ्यूचर फ्रेमिंग एक जबरदस्त नफ्सियाती तकनीक है जो दिमाग को वो तस्वीर दिखाती है जो अभी बनी नहीं मगर बन सकती है, और ये उम्मीद ही फैसला बन जाती है। इंसानी ज़हन जब किसी रोशन मुस्तकबिल को वाज़े अंदाज में देखता है तो वह फितरी तौर पर उसकी तरफ बढ़ना चाहता है, क्योंकि दिमाग का एक खास पहलू ऐसा है जो दर्द से भागता है और खुशी की तरफ लपकता है। अगर आपने किसी के ज़हन में यह बिठा दिया कि तुम्हारा फैसला तुम्हें इस तस्वीर के करीब ले जाएगा जो तुम चाहते हो, तो वो शख्स आपकी बात न सिर्फ सुनेगा बल्कि उस पर अमल भी करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैसला नहीं कर पा रहा तो उसे कहिए। तसव्वुर करो अगर तुम आज हाँ कह दो तो 6 माह बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी हो सकती है। ये जुमला सामने वाले को एक नई दुनिया में ले जाता है, वो उस मंजर को ज़हन में लाता है और उसका दिल उसकी तरफ खींचने लगता है। आप इस तकनीक को रिश्तों, कारोबार, मशवरे या किसी को मोटिवेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए ये ऐसे जुमले इस्तेमाल करें। सोचो अगर तुमने आज पहला कदम उठाया तो कल कैसा हो सकता है। ये एक फैसला तुम्हें उस मकाम पर पहुंचा सकता है जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। ये सिर्फ जुमले नहीं, ये ज़हन के दरवाजे खोलने की कुंजियां हैं। पावरफुल मैसेज। दोस्तों याद रखो, लोगों को काबू करना एक हुनर है लेकिन उन्हें बेहतर रास्ते पर गाइड करना एक जिम्मेदारी है। ये जो नफ्सियाती हैक्स तुमने सीखे ये किसी जादू से कम नहीं, इनका असर गहरा होता है और बाज़ औक़ात इतना ताकतवर कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो तुम्हारे शहर में आ चुका होता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ तुम्हें फैसला करना पड़ता है, उनको सिर्फ काबू करना है या उनकी भलाई के लिए भी कुछ करना है। अगर तुम इन हैक्स को सिर्फ अपने फायदे, अपनी तस्कीन या किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ ही पलट जाएगा। ताल्लुकात में ताकत का गलत इस्तेमाल रेत की दीवार होता है जो एक दिन खुद ब खुद गिर जाती है। मगर तुम यही ताकत, यही इल्म किसी को संभालने, सहारा देने या रोशनी दिखाने में लगाओगे तो वो तुम्हें सिर्फ फॉलो नहीं करेंगे, वो तुम पर भरोसा भी करेंगे। याद रखो, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा मगर वो कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया। अगर तुम किसी को सच में अहम, महफूज और इज्जतदार महसूस कराओगे तो वो तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारी बात मानेंगे, दिल से, खुशी से, वफादारी से। ये नफ्सियाती हैक्स हथियार मत बनाओ, इन्हें पुल बनाओ, लोगों के दिलों तक जाने वाला पुल जो सिर्फ कंट्रोल नहीं देता बल्कि इज्जत, असर और एक बेहतर दुनिया बनाने की ताकत देता है। यही असल कामयाबी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है या आपने इससे कोई नया जाविया सीखा है तो इसे वहीं मत रोकें, आगे शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी का रास्ता भी इस वीडियो से बदल जाए। याद रखें, असल ताकत सिर्फ इल्म में नहीं बल्कि उस इल्म को सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा नफ्सियाती हैक आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। क्या आप पहले इनमें से किसी तकनीक से किसी को मुतासिर कर चुके हैं? अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली वीडियोस के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ मालूमात देना नहीं, आपको बासर और समझदार बनाना है। और आखिर में बस इतना याद रखें, जब आप किसी का दिल और ज़हन जीतना सीख जाएं तो फिर दुनिया को जीतना कोई बड़ा मसला नहीं रहता। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।